के लिए ही था। लेकिन उतने में ही लोगों ने इतना ज्यादा लोगों के मन में डर बैठा था। सुबह जब मैंने देखा लोग घर से बाहर निकले थे तो एक घबराहट लोगों के चेहरे पे थी, और जिनके छोटे बच्चे थे वो अपने छोटे बच्चों को लेकर के घर के बाहर निकले हुए थे, अपनी गोद में उठा के घूम रहे थे, क्योंकि एक डर था। बट थोड़ी देर, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हुई तो लोग वापस अपने घरों में जाना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब शायद उसका आफ्टर इफेक्ट नहीं आएगा। तो और वैसे भी आज देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं तो, और मंडे है तो मंडे सुबह कैसी होती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमवार की सुबह है तो सभी को ऑफिस जाने की भी जल्दी रहती है, टाइम पे पहुंचना भी रहता है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इंतजार के बाद करीब 6 बजे के आसपास लोग अपने घरों में वापस लौट गए तैयार होने के लिए, क्योंकि सबको, लगभग सभी को ऑफिस जाना है, स्कूल्स भी खुले हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो इसलिए सब लोग वापस चले गए। लेकिन एक डर, एक घबराहट लोगों के चेहरे पर जो सुबह देखी थी, उसकी जो मेन वजह थी वो आवाज थी। और आवाज की वजह ये थी कि डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं थी। जो जानकारी की डेप्थ अगर 5 किलोमीटर है तो इस तरीके का ही इंपैक्ट आएगा। और आमतौर पे ग्राउंड फ्लोर पे 4.3 अगर भूकंप के झटके आते हैं तो एहसास नहीं होता है। लेकिन न सिर्फ भूकंप के झटकों का एहसास हुआ, बल्कि जो आवाज थी वो इतनी तेज सुनाई दी, जैसे कुछ लोगों ने तो, एक पड़ोसी ने तो यहां तक कहा कि उन्हें लगा कि शायद किसी ने सुबह के वक्त ड्रिलिंग शुरू कर दिए, इस तरीके की आवाज उनके कानों में आई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन थी। दिल्ली और एनसीआर की सुबह, सोमवार का दिन था, सुबह के वक्त जब गहरी नींद में लोग थे 5:30 बजे, तो इस डरावनी आवाज के साथ लोगों की नींद खुली है, एक घबराहट है। निश्चित तौर पर अगर अभी आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग जाकर के यही सर्च कर रहे हैं कि अगर भूकंप इस तरीके से आता है तो इसके आफ्टर इफेक्ट क्या आते हैं, इसका नुकसान कैसे हो सकता है, और भूकंप से बचना कैसे है। तो यहाँ पर यह बेहद जरूरी है कि लोग भूकंप से बचने के बारे में न सिर्फ खुद समझे, बल्कि साथ साथ अपने परिवार और अपने छोटे बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि अगर भूकंप आता है तो किस तरीके से बचना है। अगर आप ऊंची इमारत में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, मेज या कोई ऐसी लकड़ी का ऐसे कोई शेड ढूंढना है ताकि आप उसके नीचे खुद को छिपा सके। तो इस तरीके से लोग लगातार सर्च कर रहे हैं। और जो अभी की अगर हम बात करें तो अभी के बारे में कुछ भी कह पाना कि आफ्टर इफेक्ट कब आएगा ये पॉसिबल नहीं है। जब आप पुराने समय की बात करेंगे वो अच्छे से याद है कि किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने लगातार जो छोटे छोटे भूकंप के झटके थे उनको समझने के लिए, उनको उनको पता लगाने के लिए अपने घरों में तरह तरह से उन्होंने एक के ऊपर एक ग्लास रखते थे, बीच में छोटी छोटी प्लेट रखते थे कि अगर जरा सा भी अगर हल्का भी झटका है तो वो गिर जाए, ताकि उन्हें पता लग जाए और वो तुरंत सतर्क हो सके और अपने बचाव के लिए वो घर से बाहर निकले, या घर के अंदर ही अगर कोई टेबल मेज है तो उसमें वो छिप सके। तो इस तरीके से वो हल्के हल्के झटके आए थे। कई बार कहते हैं कि एनर्जी रिलीज हो जाती है इन झटकों से और एक सेफ्टी बन जाती है। तो एग्जैक्ट क्या इसकी वजह से, इसका क्या असर आएगा, ये बता पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। जी अंजना।